ये ब्रिगेडियर सर बात खत्म कर ले, फिर आपसे वो क्वेश्चन हमने लेना है। जी ब्रिगेडियर जल्दी से खत्म कर ले, डॉक्टर साहब के पास जाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिन लोगों ने इनको इस हाल में पहुंचाया कि आज ये वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने इनको इस स्टेट ऑफ माइंड में क्यों पहुंचाया, और क्यों ये मतलब आपने एक पार्टी को कल्ट बना दिया, और उसके कल्ट फॉलोअर जो हैं जब उन पे बात पड़ी तो वो सारी हदें क्रॉस कर गए। ना उन्हें हुब्बुल वतनी याद रही, ना उन्हें ये याद रहा कि ये पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते हैं, इंस्टीट्यूशन की इससे लॉयल्टी भी इनको याद नहीं रही। इनको इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। वो करना वो सर वो हो तो गया था, वो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 जो है वो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर साथ थे, ये भी उसी लिंक उसके साथ नहीं आप कर रहे इसको? मैं ये समझता हूँ कि दिस इज नॉट एनफ। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने पाकिस्तान के साथ ये क्यों किया है। क्योंकि एक दो को सजा देने से बात नहीं होगी, ये पूरा एक मैकेनिज्म था जो ऑपरेट कर रहा था। देखिए जी ब्रिगेडियर साहब, हम तो इस बात का जो है पहले दिन से, और खास तौर पे ब्रिगेडियर तूर साहब कर रहे हैं कि मई 9 के जितने भी किरदार हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जी, और ये जो कुछ बातचीत ये हैदर मेहदी और वो राजा करता रहा है, ये देखिए ये एक एजेंडा है जो ये फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये सोच है और उस पर ये लगे हुए हैं। ये एक एजेंडा है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। हमें इसके बारे में बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, और इस किस्म के जितने भी लोग हैं इनका मुहासबा करना बहुत जरूरी है। और इनके जो भी पैटर्न्स हैं जिन्होंने इनको इस साल पे पहुंचाया है, उनका भी मुहासबा करना बहुत जरूरी है। वरना ये हैदर मेहदी और ये राजा जो है ये पैदा होते रहेंगे, फिर हमें प्रॉब्लम देते रहेंगे। तो इस मसले को भी, जैसे हम बाकी पॉलिटिकल मसाइल को जो पाकिस्तान के साथ हुआ है उसको हल करने की और बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मसले को भी हल करना चाहिए, ताकि बाहर बैठ के कोई ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करे कि जिसको इंडियन मीडिया भी उठा के तो आगे चलाना शुरू कर दे, इंटरनेशनल मीडिया उसको यूज करे पाकिस्तान के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कुछ बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल लघु बातें हैं और बिल्कुल बेमानी बातें हैं। हम लोग जो फौज में हमने भी नौकरियां की हैं, सीनियर रैंक्स तक पहुंचे हैं, एक कैप्टन को, एक मेजर को क्या पता होता है कि फौज में क्या हो रहा है हाई लेवल पे क्या डिसीजन हो रही है, या क्या मतलब जहन है, सोच क्या है। इन लोगों का, इतने जूनियर लोगों का इन मामलात और इन मालूमात तक एक्सेस नहीं होती। लिहाजा ये जो कुछ भी कह रहे थे इनको कोई फीड कर रहा था, और इन्होंने उस लिहाज से बहुत डैमेज किया है, पाकिस्तान को डैमेज किया है। जो इनको सुनते थे उनके जहनों को डैमेज किया है। इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, और मैं समझता हूँ इनको कम सजा मिली है, इनको बहुत ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। हमें ये हम इसके साथ ही कि ये मई 9 के जितने भी किरदार हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब अभी आवाज आपको आ रही है मेरी? फिर आवाज चलेगी आपकी? मेरा नसीम साहब को जरा, नसीम साहब के लिए हैं जी? नहीं मुझे आ रही है आवाज। किनकी? नसीम साहब के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। मेरा नसीम साहब के लिए क्वेश्चन है। खबर था वो नवाज साहब जी करे क्वेश्चन करें आप। नसीम साहब मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, आप जरा करें, जल्दी करें, मुझे आपसे एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन करना है सर। नसीम साहब, ये जो मैं आपको फीडबैक भी दे रहा हूँ, जो और आई मीडिया पे भी था, जो परसेप्शन ये है कि अगला इलेक्शन जो है वो एक फिक्स्ड मैच है, और इसकी जो है रिलायबिलिटी या इसकी जो है अपना लोगों में पजीराई नहीं होगी, क्योंकि ये एक फिक्स मैच है, और फिक्स मैच है ये आपके लिए, फरूक नसीम साहब के लिए। जी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी नहीं, मैं ये मेरे साथ जो है सही तरीके से जो है ब्रिगेड डार साहब भी जवाब देंगे इसका,
ये तासर उभर रहा है। आप ये देखें कि मियां साहब ने तासर उभर नहीं रहा, तासर उभर चुका है, अभी बाहर निकल आया है, चले उभर चुका है। ये आप देखें कि लोग ये चाहते हैं, ये मीडिया चाहता है कि मियां साहब जो है अदारे के जो साबका जो लोग हैं आपके, उनको तनकीद का निशाना बनाए। ठीक है, कल भी मियां साहब ने जो है 5 जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वगैरह को, साबका को, उनको उनके नाम लिए। तो ये एक सवाल उठा है कि मियां नवाज शरीफ जो है इसके क्या नाम, फैज हमीद का और आपके बाजवा साहब का और दूसरे नाम क्यों नहीं ले रहे जो पहले लेते थे। तो इसलिए ये तासुर उभर रहा है कि ये फिक्स मैच है। मुझे एक सेकंड दे दें, मैं जरा टेस्ट कर लूं डॉक्टर शकील का माइक जो है। डॉक्टर शकील, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आवाज शुरू हुई है, लेकिन साहब चूंकि आपने बहुत सारी चीजें आपकी रहनुमाई हमने लेनी थी, मिस कर दिए। एक तो हम वो जो फौजी हमारे अफसरान हैं जिनको सजाएं हुई हैं, उनके बारे में आप जरा थोड़ा सा अपना कमेंट्स दे दें। प्लस ये भी बता दें कि क्या वो सिंस दे आर ऑलरेडी अब्रॉड, क्या वो पॉलिटिकल असालम जो है वहां पे उनका एक्सेप्ट हो सकता है, या उसकी सूरत हाल क्या होगी? ये जल्दी से 1-2 क्वेश्चन जो है वो दे। एक तो हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, ना यूके से है ना यूएस से है, तो उसमें केस टू केस बेसिस पे बात होती है। और पहले भी जो लोगों को वापस बुलाया जाता है, लेकिन वो केस टू केस बात होती है अगर वो कन्विंस हो जाए। बाकी असाइलम का है, अगर उन्हें असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो भी वो दे आर नॉट अप्लाई टू एक्स्ट्राडाइट टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस स्टेज पे कहता भी है उनको अभी असाइलम उनका अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन केस उनका जो है वो होम डिपार्टमेंट के पास है। But at the same time their case should be more stronger because they got already punishment in Pakistan. नहीं, उससे केस उनका स्ट्रांग नहीं होता। केस स्ट्रांग तब हो सकता है अगर उनको सजाए मौत हो तो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जो यूके का और ईयू का जो है लॉ, उसमें अगर किसी जगह पर सजाए मौत है और किसी जगह उस शख्स को एक्स्ट्राडाइट करने से उसको मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है, तो उसको जो है वापस नहीं भेजा जाएगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है। तो इनको सजाए मौत तो नहीं हुई है, तो इनको जो सजा हुई है वो 12 साल और 14 साल की हुई है, तो वो उसकी रुकावट नहीं बनती। लेकिन ये है कि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो हम उसको वापस करने के लिए कोई लीगल हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। इंडिविजुअल केसेस पे, केस टू केस बेसिस पे होते रहे हैं पहले, इसमें भी हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फौज जो है इंटरेस्टेड होगी इनको लाने में या नहीं होगी। इसमें मेहनत काफी करनी पड़ेगी आपको अगर उनको वापस लाना है। लेकिन अगर उनका केस कोर्ट में है या उनका केस होम डिपार्टमेंट के पास है तो इस स्टेज पे अभी कुछ भी नहीं हो सकता। जी, ठीक हो गया। रियल क्विक एक क्वेश्चन है आपसे कि हाजिरा खान की किताब की रूनुमाई जो है और इसकी तफसीलात जो आपके सामने तो आ चुकी हैं, जिसमें इमरान खान का किरदार और इखलाक के कुछ इसमें बयान हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? मेरे से पूछा? जी 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 जी, ये क्वेश्चन पूछने वाले ही आपसे और किसी से तो है ही नहीं है सर। जो देखे, बात यह है कि उसमें यह है कि उसमें कोई नई चीज नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू द 75% ऑफ द बुक। सर वो मेरे ख्याल में कुछ लोग तो तौबा कर गए कि उसके जो चंद पेज ऐसे भी हैं। देखिए, बात यह है कि इंसानियत जाती है सर। देखिए, इमरान खान इज नोन फॉर दिस। इमरान खान का किसको नहीं पता है कि वो इस तरह का है। देखिए, ही वाज ए प्ले बॉय और उसमें उसको क्रिकेट की वजह से शोहरत मिली और जमाइमा के साथ उसकी शादी होगी जिसके पैसे आए, और उसके बाद उसको शौकत खान में हॉस्पिटल मिल गया जो कि शौकत खान में लिबर्टीज मिल गई। तो वो तो सर ये बात बता दें कि मेरा मत है कि जानवरों के साथ जिनसी तल्लुकात, ये तो मेरा मत है कि बेरार भी आज वो जो टिकटॉक पे इस पे अपना ट्विटर पे है या उस पे जो है वो ये है कि ये एक वेल टू जिस औरत का उसने कोट किया है ना, वेल टू डू है, वो कोई कुकिंग की क्लासेस भी चलाती है टीवी पे, मैं आपको भिजवाऊंगा। और अच्छा। वो शी वाज लुकिंग आफ्टर द किचन ऑफ इमरान खान। तो ये उसको उसने रेफर किया है। लेकिन बात यह है कि ये गंदी बातें हैं। ये खुद भी तो देखें, ये जो राइटर है ये
8 के 10 साल आयरलैंड में रही और वहां से कोई डिग्री नहीं ली, और अपनी माँ को भी ब्लेम करती है, अपने बाप को भी ब्लेम करती है, खर्चा नहीं देते थे। और फिर वो मतलब जैसे जैसे वो उसने कहा कि जी मैं वहां पे गई और इमरान खान इसके सामने ही वो नशे वशे करता था, वो सारा कुछ उसने लिखा है। लेकिन ये है कि इसमें मतलब कोई उसमें ऐसी नई चीज नहीं सिवाय ये जो आपने बात की है ये वाली। असल में ये जो लोग जिनको ये दिस इज अ डिजीज व्हिच इमरान खान हैज, आई डोंट नो व्हाई वाज ही पिक्ड अप इन 2011 12 और या 13 14 में एंड ही वाज ब्रॉट इनटू दिस प्लेस। मतलब वो बहुत बड़ा एक इस मुल्क के साथ सानिया था। मैं कहता हूँ कि इमरान खान का गवर्नमेंट बनाना और इमरान खान का सियासत में आना एक बहुत बड़ा सानिया। और इससे जिस तरह मैंने अर्ज किया है पहले फरूक नसीम साहब से, मेरा क्वेश्चन जो था कि उसकी ग्रेजुअली इस बुक के साथ भी उसकी जो है उसके वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी आप लोगों को इनको पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ नहीं आ रही है तो इसके साथ हम अभी क्या करें। इफ यू मैं आज आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया गया और इमरान खान को सजा देने के बाद इसको बिल्कुल फारग ना किया गया तो आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर करा लें 2024 ये फरवरी वाले, तो इमरान खान पंजाब में स्वीप करेगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ब्रिगेडियर तूर साहब से लेते हैं कमेंट्स में। ब्रिगेडियर तूर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। ब्रिगेडियर नवाजिश तो कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए और इसको इजाजत दे दी जाए और ये किताबें आने के बावजूद जो है इज गोइंग टू बी क्लीन स्वीप इन पंजाब, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, ब्रिगेडियर नवाजिश की बहुत सारी बातों से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। वीकनेस इज ए क्राइम वाली बात बिल्कुल शुक्र है खुदा। अमूमन लेकिन यहाँ मैं उनसे इख्तलाफ करने की जिसारत जरूर करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि वो स्वीप कर जाएंगे इलेक्शन। दूसरी तरफ भी काफी पॉपुलर शख्सियात मौजूद हैं और उन शख्सियात की अचीवमेंट्स हैं जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है जी। और वो अचीवमेंट्स ऐसी हैं जिसका फायदा लोग रोज उठाते हैं जी। और अब मेरा ख्याल है कि मैं जब पिंडी की तरफ रुख करूं और मैं कहूं, सजेशन दूं कि मैं जीटी रोड से जाना चाहता हूं, तो मेरी सारी फैमिली मेरे खिलाफ हो जाती है और कहते हैं मोटरवे पे चले, मोटरवे पे जाना है। तो ये कहना कि इलेक्शन कराने दिया गया तो वो सब स्वीप कर जाएंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। स्वीप कोई नहीं होगा। हाँ, एक तबका है और वो उनके हामी जो हैं वो ये चाहते हैं कि एक इस किस्म की सूरत हाल बनाएं कि बहरहाल उसको सजा हो, उसके तमाम जराइम साबित हो जाएं, उसके 9 मई की जो वारदात है वो भी साबित हो जाए, लेकिन उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? ये एक आदमी जिसने